जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा, महत्व व विधि। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। ये व्रत श्री कृष्ण को अति प्रियतम है। श्री राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा जी की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य, भक्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वृंदावन धाम के पास बरसाना गांव में एक 12 वर्ष तक तपस्या करने वाले भक्त वृष भानु जी और उनकी पत्नी कीर्तिता देवी रहते थे। वे दोनों धर्मपरायण, दानी और ईश्वर भक्त थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण वह बहुत दुखी रहते और प्राय भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन वृष भानु जी ने संकल्प लिया कि यदि उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ तो वह संतान को भगवान की सेवा भक्ति में समर्पित करेंगे। कथा के अनुसार जब भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल वृष भानु जी यमुना नदी के तट पर स्नान करने गए तो उन्हें आकाश से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। हे भक्त वृष भानु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर लक्ष्मी स्वरूपा भक्ति की देवी राधा का अवतार होगा। वही यमुना तट पर एक चमकदार कमल दिखाई दिया, जिसके भीतर एक कन्या प्रकट हुई। वृष भानु जी ने उस बालिका को अपने घर लाकर पत्नी को सौंप दिया। उसी समय से वह कन्या राधा जी कहलाने लगी। राधा जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली थी। उनके जन्म से वृष भानु जी का घर आंगन पवित्र हो गया। ब्रज की गोपियों और समस्त ब्रजवासी इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में बनाने लगे। अब हम सुनेंगे व्रत विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल पर राधा कृष्ण का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। पुष्प, अक्षत, चंदन, फल और माखन मिश्री का भोग लगाए। श्री राधा स्तुति, राधा अष्टक या भगवान कथा का पाठ करें। राधा कृष्ण के जय घोष करें और आरती करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत महत्व। इस व्रत में विवाह, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है। भक्त को भक्ति, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन दंपति को संतान सुख मिलता है। भक्त का जीवन श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति से भर जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।